राइट्स देती। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू। ठीक है दीदी, चालू कर दिया मैंने। हाँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। दीदी अब पहले लंका कराया जाए। जी, दीप प्रज्वलन। पहले दीप प्रज्वलन करा दी। दीप प्रज्वलन से प्रारंभ करेंगे। मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्ण पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन आप सभी के साथ की साधिका और हमारी गीता सेवी बहुत सारी सेवाएं देती हैं सरिता दीदी द्वारा दीप प्रज्वलन बहुत सुंदर। ये आप सबके साथ साधिका भी हैं और साथ में गीता परिवार में कई प्रकार की सेवाएं भी देती हैं। अब दीदी शंख का करवा दें वाधवा दीदी से। जी वाधवा से पहले शंख बजवा के तब शुरुआत करेंगे फिर, है ना। जी बिल्कुल। गजल वाधवा दीदी आप अपना ऑन करिए वीडियो और अपना माइक भी ऑन करिए। आज सबको अपने आप से मैंने फ्री हैंड दे रखा है, सब अपने अपने आप से करते हैं। गजल वाधवा दीदी। अभी आई नहीं है क्या गजल वाधवा दीदी? गजल वाधवा दीदी नहीं आई। दीदी मैं कर दूं? शंख का कर दीजिए अगर आप शंख कर सकती है अपना। बिल्कुल बिल्कुल मैं आप अपना नाम इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर उसके बाद जिससे कि हमें पता चल जाएगा किसने करा है। आज सब लोग तैयार रहिए और एकदम जल्दी जल्दी से काम करिए, क्योंकि अब इतने दिन से आप करते करते आपको भी आदत में आ गई है। क्या होगा?
आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी। आपके शंख की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। सॉरी। अभी दोबारा करती है, दोबारा हाँ करती है। हाँ, अपना वो ऑन करके माइक। हाँ, मैंने माइक तो ऑन करा है दीदी। अच्छा। आपका माइक क्या फिर से ऑफ हो गया है? आज बजी नहीं रहा, बहुत अच्छे से नहीं बज रहा, सॉरी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कभी कई बार बहुत अच्छा होता, आज नहीं बज रहा, कभी सॉरी। बार हो जाता है। और ये छोटा शंख है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। नहीं मेरे नहीं, पास ये इसमें नहीं आवाज तो बहुत अच्छी आती है, मैं है। इसी से बजाती हूँ रोज। वैसे तो मैं भी बजा सकती हूँ, लेकिन ना मैं इधर उठ के ला नहीं सकती। कोई बात नहीं, आपका अच्छा दिया। अच्छा, अब सरस्वती वंदना सुरक्षा त्रिपाठी दीदी। सरस्वती वंदना सुरक्षा त्रिपाठी दीदी। गजल बाजवा दीदी आ गई हैं, आप शंख का कर दीजिए। गजल बाजवा दीदी। जी 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 हाँ, आप करिए। जी। एक सेकेंड। अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जी चलिए, बहुत सुंदर। अब आप सरस्वती वंदना सुरक्षा त्रिपाठी दीदी करेंगे। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजु ज्ञान में माँ जग को लुभा रही है। इस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों मात सुन रही है। हम दीन बालिकाएं विनती सुना रहे हैं, चरणों में कब से माता हम सर नवा रहे हैं। अज्ञानतम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे, चरणों में कब से माता हम सर नवा रहे हैं। हमको दया मईले माँ गोद में उठाओ, अमृत जगत का हमको माँ ज्ञान का पिलाओ। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, करके दया तू हर ले बाधा जगत की सारी। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, इस मंजु ज्ञान में माँ जग को लुभा रही है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर प्रार्थना करी सरस्वती जी की आपने, बहुत ही सुंदर। दीदी अब हम आशु भैया का ऑडियो चला दें क्या, वीडियो पहले, हाँ जी। है ना? क्योंकि अब हाँ सभी लोग आ गए। अभी हमारी जी गेस्ट जी। दीदी है, वो नहीं आई है ना अभी। राजश्री दीदी अभी नहीं आए हैं, तब तक हाँ वीडियो उनका चला लेते हैं आशु भैया का, तो हाँ। ज्वाइन हो जाएंगी दीदी।
जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। अत्यंत आनंद का विषय है कि आज अपनी इस गीता यात्रा के पहले चरण को पूर्ण करके हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। हम सबके जीवन में भगवत गीता आ गई है, भगवान की अद्भुत कृपा हमारे पर कर गई है। पता नहीं हमारे कोई इस जन्म के पूर्व जन्मों के पुण्य है या हमारे पूर्वजों के पुण्य है या किसी महापुरुष संत की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई, जिसका ऐसा हमारा भाग्योदय हो गया कि हम गीता से जुड़ गए। भगवान की कृपा के बिना इस मार्ग पर कोई लग ही नहीं सकता, और इसलिए मैं कहते आया हूं कि हमने गीता जी को नहीं चुना है, बल्कि हम ही चुने गए। अब जब हम चुन ही लिए गए तो अब सब हम सार्थक प्रयास करें, प्रामाणिक प्रयास करें कि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। कोई भी बाधा पड़ जाए, कितना भी अपने स्केड्यूल्स को मैनेज करना पड़े, लेकिन अब ये यात्रा छूटे कैसे भी करके ऐसी यात्रा को अपने जीवन का आवश्यक अंग बनाना। एक एक बातें छोटी छोटी हमको सिखाई गई। वर्षों की खोज हमारी पूरी हो गई। हमने क ख ग घ क वर्णमाला से लेकर ह्रस्व दीर्घ आगात आदि क्या क्या सीखा है। अब हमको ये अभी भी हमारे कुछ लोगों के उच्चारण बिल्कुल शुद्ध तो नहीं हुए होंगे, लेकिन हम में सबको ये विश्वास तो आ गया होगा कि हम ये कर पाएंगे। और आगे L2, L3, L4 तक पहुंचते पहुंचते तो एकदम शुद्ध उच्चारण आप करने लग जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। इतनी सुंदर परीक्षाएं भी आपके सामने आई। आपके प्रशिक्षक महोदय महोदया ने आपके ऑडियो को करेक्शन करते 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 बाद में आपको कहा कि आप एक वीडियो बना के भेजिए, और आपने एक तुरंत अपना PDF उठाकर वीडियो बनाकर भेज दिया, और एक सुंदर सा गीता गुंजन का सर्टिफिकेट आपको आ गया, वरना आने वाला होगा। अभी तक किसी ने वीडियो नहीं भेजो तो तुरंत भेज दीजिएगा, चिंता मत करिएगा, शर्म मत करिएगा। इससे बढ़िया अवसर मिलेगा नहीं, गीता जी का प्रमाण पत्र आपके हाथ में आ जाएगा। आगे चलकर तो आपको गीता जी की कंठस्थीकरण परीक्षाएं करने का भी अवसर मिलेगा। आवश्यक नहीं है, वो ऑप्शनल है। कोई भी परीक्षा कभी आवश्यक नहीं है। गीता परिवार पूर्णतः निःशुल्क है और बिना किसी बॉदरेशन के आपको पूरे 18 अध्याय सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थ करके परीक्षाएं दे रहे हैं, ऐसा अद्भुत काम चल रहा है। 1300 से अधिक जूम कक्षाएं, 18 समय सत्र, 12 भाषाएं, 5000 से ज्यादा गीता सेवी, ऐसा ये अद्भुत भगवान का ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आप भी गीता सेवी बन सकते हैं। seva.learngita.com पर जाकर 36 डिपार्टमेंट में कोई सेवा तो मैं अपने लिए चुन लूं। अरे कुछ नहीं कर सकता हो तो कुछ लोगों को कॉल करके मोटिवेट ही करूं, उनका स्वागत ही करूं। कोई तो सेवा अपने लिए चुन लेना। अपने जीवन में गीता को लाने का प्रयास करें। पूज्य स्वामी जी महाराज हम लोगों को कहते गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, और इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है विवेचन सत्र। 12वें और 15वें अध्याय के विवेचन सत्र आपने सुने हैं। आगे L2, L3, L4 में भी आपको सब अध्यायों के विवेचन सत्र सुनने को मिलेंगे, जरूर उनको सुने। गीता जी के PDF के प्रिंट आपको निकालने को कहे जाते हैं। अब तो उसकी सुविधा के लिए ये पुस्तक भी आ गई है, 4 भाषाओं में आ गई, बाकी भाषाओं में आने वाली है। तो ये भी store.learngita.com से ले सकते हैं। एक और विशेष बात, गीता जी का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रचार सामग्री learngita.com/प्रचारक पर जाकर आप निःशुल्क अथवा पैसे देकर मंगा सकते हैं। बैनर, पोस्टर और इस तरह के पैम्फलेट्स सब भाषाओं में उपलब्ध हैं। अपने अपने शहर में, गांव में, कस्बों में हम इसका खूब प्रचार कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है, भैया जो कुछ करना स्थिर मत रोके करना। और इसलिए अब हम स्थिर मत हो जाएं, हमारा ध्यान भटके नहीं, हम किसी भी प्रकार से गीता जी से छूटने न पाए, और प्रयास करके अब हम अपनी इस गीता यात्रा को L4 तक पूरा करेंगे। गीता जी का खूब प्रचार करें और नए नए लोगों को इसमें जोड़ते रहे। सोशल मीडिया पे गीता परिवार के हैंडल्स है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, उसका भी प्रचार करें, और इस गीता यात्रा से जुड़कर गीता जी को पढ़ना सीखे, इसमें कुछ सेवा करें, और
अपने जीवन में इसको लाकर अपने जीवन को विजयी बनाए। ऐसी शुभ प्रेरणा पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को लेकर, भगवान की कृपा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे और इस मानव जीवन को सफल करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामना देता हूं। आइए दीर्घ काल तक गीता जी के सहयात्री होकर हम सब इस आनंद उत्सव को सदा सदा के लिए अपने जीवन का अंग बना लें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, वंदन। जय श्री कृष्ण। अशु भैया का वीडियो सभी ने सुना। तो जैसे कि वो हमेशा ही कहते हैं, गीता जी ने हमें चुना है, हमने गीता जी को नहीं चुना, हमने भगवान को नहीं चुना, भगवान कृष्ण ने, गीता जी ने हमें चुना है। तो बस यही जीवन में हम याद रखिए सदैव। और बस भगवान ने जब हमें चुन ही लिया है तो हम कौन होते हैं उन्हें छोड़ने वाले ना। चलते हैं दीदी आगे। जी दीदी, अब श्रीमती सविता गुप्ता दीदी अपना भजन सुनाएंगी। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जी। और गोपाल भैया न्यास करना चाहेंगे तो कुछ समय बाद गोपाल भैया न्यास हाँ, के लिए न्यास भी करें। दीदी हमारे बीच हमारी चीफ गेस्ट राशि दीदी आ गई हैं। जी सर, जी जी आ गए हैं। अभी स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। मैं सविता गुप्ता बोल रही हूँ, मैं अपना भजन सुनाऊं। राजश्री दीदी आ गए हैं ना, गेस्ट आ गए हैं बोल रहे हैं दीदी। राजश्री दीदी के बाद आप सविता दीदी। रचना दीदी आप ये स्क्रीन को ऑफ कीजिए और राशि दीदी को स्पॉटलाइट कीजिए। अच्छा, स्टॉप शेयर कर दीजिए। चलने ऐसे नहीं देते दीदी, ये हैं, पूरा स्क्रीन को स्टॉप कीजिए। चलने देते हैं हम। अभी जो साधक, जो सविता दीदी जो बोल रहे थे, हम उनकी बातें, उनकी रचना एक बार सुन लेते हैं। तो ठीक है। राजश्री दीदी का स्वागत, अभिनंदन। प्रारंभ करते हैं सविता दीदी। एक सेकंड राशि दीदी, मैं ये स्क्रीन ऑफ करवाती हूँ इनसे। रचना दीदी जी, अभी जो स्क्रीन आ रहा है ना, इसको स्टॉप शेयर कीजिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो एरो है ना, उससे स्टॉप शेयर कीजिए। हाँ आप सही है। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण। कृष्णा दीदी आप। मैं स्टार्ट करूँ अपना भजन? जी ठीक है। जी। मेरा नाम सविता गुप्ता है और मैं एक भजन सुनाऊंगी कृष्ण जी का। रचना दीदी, रचना दीदी जी, यदि आप वो स्पॉटलाइट वाला वो ऑप्शन हटा दीजिए, ताकि जो साधक बोलेंगे उनका अपने आप ही स्पॉटलाइट हो जाएगा। मेरे नाम के यहाँ से स्पॉटलाइट हटा दीजिए। ठीक है। जी दीदी कर। अब सविता दीदी आप बोलिए। आप जो कार्ड है ना उनको स्पॉटलाइट आ जाए। ओ कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दो ता। ओ कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दो ता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझे ओ कान्हा मुरली के मधुर सुना दो ता। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़। तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे प्राण। ओ कान्हा अब तो मुरली के
मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुझे मधुर सुना दो तान, सागर से मेरे प्रेम के ये गहराई, आज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई, तेरी प्रेम ओ निर्मोही, मेरी प्रीति से ओ निर्मोही, अब न बनो अनजान, ओ कान्हा अब तो मुझे मधुर सुना दो तान, रूठी बाबुल रूठा को न सुनत तारी, तेरी प्रीति के कारण हो गया सगरा जग, जाऊं मैं अब तू ही भगवान, ओ कान्हा अब तो मुरली के मधुर मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली के मधुर सुना दो तान। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी। आप जो भी कोई भजन गाएंगे वो बस खाली एक ही पहरा गाइएगा, क्योंकि टाइम जाते हो जाता है। आगे जो भी कोई भजन बात की प्रार्थना कर रही थी निशा दीदी, आप जरा आप राजश्री दीदी का पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर वो अपनी बात। राजश्री दीदी तो बहुत सीनियर सेवी है और दीदी आप सबको गाइड करेंगी कि किस तरह से आप अपनी सेवा दे सकते हैं। राजश्री दीदी आप सभी साधकों की तरफ से, सब पूरे टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दीदी बहुत प्रकार की सेवाएं देते हैं, मेंटर भी हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी लेते हैं। दीदी आप गाइड कीजिए साधकों को। जय श्री कृष्ण। जय श्री दीदी, सभी को सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम आप सभी को। आप आए, आपके बारे में तारीफ बहुत सुनी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। नहीं ऐसे कुछ नहीं, हम सभी के भीतर जो कुछ बातें हैं तो इसी वजह से हम लोग गीता परिवार के साथ जुड़े हैं। ईश्वर ने ही हमारा चयन किया है, सभी उतने ही पात्र है, बात ऐसी है। सभी को मेरा यहाँ पे, मैं जिनके भी वीडियोस ऑन हैं, सभी यदि वीडियोस ऑन कर ले तो सबको, हम सबके दर्शन हो जाएंगे। बड़े अच्छे से सब तैयार होके आए हैं, अच्छा लग रहा है। हम आनंद, एक सेंड ऑफ पार्टी जैसे लग रहा है, स्कूल कॉलेजेस में करते थे, अब गीता परिवार के माध्यम से अच्छा लग रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस आनंद का अनुभव कर पा रहे हैं। तो बड़ी ही खुशी की बात है कि इतने सुंदर वातावरण में, देखिए अपने अपने घरों में बैठकर हमने 2 अध्यायों का इतना सुंदर पठन किया है। निशा दीदी और हमारे आदरणीय घनश्याम भैया के मार्गदर्शन में आप सभी ने सुंदर अध्यायों का पठन किया है। तो बिल्कुल उंगली पकड़ पकड़ के आपको ऐसा लगा होगा ना कि हम लोग जैसे नर्सरी में आ गए हैं अभी, और कहीं कुछ छूट हो रही है तो हमें धीरे से दीदी बताती है कि ऐसा नहीं, ऐसे करना है। अब मतलब कभी स्कूल में पढ़ा था ह्रस्व दीर्घ क्या होता है, बड़ी मात्रा है, छोटी मात्रा है, और वो सब भूल चुके थे हम, इजंट इट। और यहाँ पे आके फिर कान्हा की ऐसी कृपा हुई कि हमें फिर से हम बालक बन गए हैं, बच्चे बन गए हैं, तो इजंट इट अ थिंग। और जैसे आशु भैया ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है हमें कि ये विजय का हमें ग्रंथ मिला है, हमारे पास है। और मेरा जैसा अनुभव है कि जैसे जब से मैं गीता परिवार के साथ जुड़ी हूँ, सच में ये विजय का ग्रंथ है। यदि हम इसको अपने जीवन में, ये हमारे पर निर्भर है कि हम इसको कैसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं। गीता जी ने तो हमारा चयन कर लिया है, हम गीता परिवार में आ भी गए हैं। अब मैं यहाँ से मेरी यात्रा कैसे शुरू होगी, ये मेरे पर डिपेंड है।
अपने समय का मैं पूरा सदुपयोग करती हुई हूँ, करते हुए मैं कैसे गीता जी के 2 अध्यायों को अच्छे से मैं पढ़ सकूं। साथ ही साथ कुछ यदि कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो क्या मैं यूट्यूब पे बिता रही हूँ वो समय, या मैं उसको एक सत्कर्म में लगाऊंगी, ये मैंने डिसाइड करना है आज। आज हम सबके पास एक बहुत ही सुंदर अवसर है। L2 की यात्रा शुरू होने के लिए अभी और समय है। तब तक सभी से निवेदन है कि आप इन दोनों अध्यायों का अधिक से अधिक आप अभ्यास करते रहे। और आप जब चाहे आप निशा दीदी, घनश्याम भैया को परेशान करें कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे समझाइए इस चरण को कैसे एक्सप्लेन करना है या कैसे तोड़कर पढ़ना है। इसका अभ्यास कीजिएगा। तो आगे आने वाली यात्रा के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगी आपको कि अब तो हमने एक भक्त के उत्तम लक्षण जान लिए, उत्तम पुरुष के लक्षण भी जान लिए। उत्तम पुरुष के लक्षण में ईश्वर ने हमें यही बताया है कि जो यतन्तो योगिनश्चैनम वाला जो श्लोक है अत्यंत प्रिय है मेरा, कि यत्न करने वालों को ईश्वर मिलता है, लेकिन उसमें भी जिसका अंतकरण शुद्ध होता है, यत्न करने के पश्चात उसी को उसकी प्राप्ति भी होती है, isn't it? तो हम अपने हमारे बहुत सी परत रहती है हमारे मन के भीतर। ये मेरा खुद का अनुभव है। हम भौतिक जगत में रहते हैं, कुछ न कुछ उसमें हम नई चीजें रहती है। गीता ही एक मंत्र है जो उस परत को साफ करती जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा मन इतना निर्मल होता जाता है, एंड वी आर दैट, हम उस एक के साथ एक रूप हो जाते हैं। तो आगे आने वाली जो यात्रा है हमारी, बहुत सुंदर यात्रा है L2 की, छोड़ के ना जाइएगा प्लीज, क्योंकि सुंदर अध्यायों का हम इसमें पठन करने वाले हैं। थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे 16वां अध्याय सबसे पहले लिया जाएगा, जिसमें जैसे गीता जी किसी बाहर वाले के लिए नहीं है, मेरे मेरे लिए है गीता जी। यदि मैं उसको जितने जल्दी समझ लूं, वो मेरी यात्रा उतनी सुलभ और सरल हो जाएगी गीता जी को पढ़ने के लिए। तो मेरे ही भीतर कुछ दैवी गुण है, मेरे ही अंदर कुछ आसुरी गुण है। तो ऐसा यह सुंदर अध्याय है, दैवासुर संपद्विभाग योग, 16वां अध्याय। इसमें पहले ही 3 श्लोकों में ईश्वर ने हमें जो 26 लक्षण है दैवी गुण, उसके बारे में बताया है। आगे फिर आसुरी गुणों के बारे में भी बताया है। तो अच्छे से इसका भी अध्ययन करेंगे हम सभी। फिर जब यात्रा आगे बढ़ती है हमारी, तो हम 9वें अध्याय की ओर जाते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है वह भी। 3 त्रिवेणी संगम का वह अध्याय है, जिसमें भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में ईश्वर ने बताया है। राज विद्या राज गुह्य योग इस अध्याय का नाम है। यात्रा हमारी आगे बढ़ती हुए जाती है, 14वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है वो भी। गुणत्रय विभाग योग, जैसा ही नाम दर्शाता है, 3 प्रकार के गुणों से सिंचित है हमारा यह मानवीय रूप। तो वो 3 प्रकार के गुण कौन से हैं? जैसे सत्व गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है। ये सभी मेरे अंदर ही है, ये बाहर ही है, तो हमारे भीतर जो सत्व गुण है, इट इज एट द हाईएस्ट लेवल। हमारे तमो गुण, हमारे रजो गुण, उसको हमने सबसाइड कर दिया है। अब हटो तुम, मतलब हमने उन्हें दबा दिया है और हमारे सत्व गुण बढ़ गए हैं। एंड दैट इज द रीजन वी आर वी ऑल हैव लाइक टेकन दोज एफर्ट्स। और ये 20-25 दिन की यात्रा हमने पूरी की है गीता जी। यदि मैं उसको जितने जल्दी समझ लूं, वो मेरी यात्रा उतनी सुलभ और सरल हो जाएगी गीता जी को पढ़ने के लिए। तो मेरे ही भीतर कुछ दैवी गुण है, मेरे ही अंदर कुछ आसुरी गुण है। तो ऐसा यह सुंदर अध्याय है, दैवासुर संपद्विभाग योग, 16वां अध्याय। इसमें पहले ही 3 श्लोकों में ईश्वर ने हमें जो 26 लक्षण है दैवी गुण, उसके बारे में बताया है। आगे फिर आसुरी गुणों के बारे में भी बताया है। तो अच्छे से इसका भी अध्ययन करेंगे हम सभी। फिर जब यात्रा आगे बढ़ती है हमारी, तो हम 9वें अध्याय की ओर जाते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है वह भी। 3 त्रिवेणी संगम का वह अध्याय है, जिसमें भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में ईश्वर ने बताया है। राज विद्या राज गुह्य योग इस अध्याय का नाम है। यात्रा हमारी आगे बढ़ती हुए जाती है, 14वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है वो भी। गुणत्रय विभाग योग, जैसा ही नाम दर्शाता है, 3 प्रकार के गुणों से सिंचित है हमारा यह मानवीय रूप।
तो वो 3 प्रकार के गुण कौन से है? जैसे सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ये सभी मेरे अंदर ही है, ये कहीं बाहर नहीं है, मेरे ही अंदर है। अभी हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारे भीतर जो सत्व गुण है, इट इज एट द हाईएस्ट लेवल। हमारे तमोगुण, हमारे रजोगुण, उसको हमने सबसाइड कर दिया है। अब हटो तुम, मतलब हमने हमने उन्हें दबा दिया है और हमारे सत्व गुण बढ़ गए हैं। एंड दैट इज द रीजन वी आर, यू नो, और ये जिस दिन की यात्रा हमने कि हम अपने सत्व गुण को बढ़ाने में सक्षम है। जब अपनी यात्रा आगे बढ़ती है तो हम फिर इसमें 17वें अध्याय को देखते हैं, L2 में ही। और वह अध्याय सुंदर अध्याय है, श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसमें ईश्वर ने हमारी किसमें कैसी श्रद्धा होगी उसके अनुरूप हमारा स्वभाव या हमारा जो वर्तन है वह होता जाएगा। आहार के माध्यम से भी इसमें बहुत सरल भाषा में हमें बताने का प्रयास किया है। तो जो हमारे अर्थ विवेचन सत्र होते हैं उसका हम सभी लाभ उठाएंगे। आपको निशा दीदी ने, घनश्याम भैया ने ये समय समय पर बताया भी होगा कि शुद्ध उच्चारण तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन उनसे यदि अर्थ का जोड़ मिल जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। गीता पढ़ने की जो यात्रा है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इसका अनुभव कितना आनंद अपने जीवन में करने लग जाते हैं। ऐसी कुछ बातें थी, अब सभी के साथ सोचा मैं साझा करूं। बहुत ही अभी सीखने के ही स्तर पर हूँ, कोशिश करती हूँ कि सभी महानुभावों के संपर्क में रहूं, सीखती रहूं। जो यहाँ जो हमारे सभी आप गुरु समान हैं, उनके समक्ष एक छोटा सा मैं बस एक श्लोक रखना चाहूंगी और मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगी। दीदी, ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहती हूँ। आप सभी को दीदी ने भी बहुत सारी बातें बतलाई होगी। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। यात्रा न छूटने पाए अपनी गीता परिवार की, विजयी का मार्ग है यह, बने रहिएगा इसके साथ। आने वाले दिनों में हमारे साथ हम देख रहे हैं घनश्याम भैया काफी समय से जुड़े हैं गीता परिवार के साथ, जो अपनी L4 की यात्रा पूरी करके अभी देखिए इन्होंने इस महीने से एज अ ट्रेनरशिप के लिए अप्लाई किया है, और सुंदर एक सपोर्ट सिस्टम मिला है जिन्हें हम देख सकते हैं, isn't it? साथ ही हम संजीता दीदी को देख सकते हैं, इतने सुंदर तरीके से इतने सारे बैचेस को वो हैंडल कर पा रही। तकरीबन 40-50 बैचेस है, तो गृहस्थी को संभालते हुए वो सब कर पा रहे हैं। निशा दीदी भी इस तरीके से अपनी सेवाएं दे रही है। साथ ही हमारी जो सारथी है इस वर्ग के, रचना दीदी, वो भी अपने घर परिवार को संभालते हुए अपने कुछ समय से 24 घंटे में से कुछ समय निकाल के गीता परिवार को दे रहे। तो आइए, पिछले रविवार हमारा जो कार्यक्रम हुआ था, आओ गीता सेवी बने कार्यक्रम, उसे आप देखिए एक बार फिर से, और कहीं ना कहीं कुछ मेरे से कुछ यदि मैं कुछ सेवा में दे पाऊं तो बिल्कुल आप सबका स्वागत है गीता परिवार में। बस इतना ही कहना चाहूंगी दीदी। जय श्री कृष्णा। दीदी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जी दीदी बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ, राशि दीदी मेरी ट्रेनर मेंटर है जी। थोड़ा बहुत मैंने जो भी सीखा राशि दीदी से भी सीखा है, और ये अभी राशि दीदी अभी लेवल 1 में ट्रेनर है, तो उनकी क्लासेस होती है दोपहर के 2 बजे, और उसमें मैं बैच कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं ये क्लास 2 बजे वाली कभी भी मिस नहीं करती हूँ। मैं बैच कोऑर्डिनेटर हिसाब से उसमें कभी नहीं जाती हूँ, मैं एज ए साधक उसमें जाती हूँ, राशि दीदी से सीखने जाती हूँ मैं वहाँ, क्योंकि मैं भी ट्रेनर इंटर्न हूँ। मेरी 9 बजे की क्लास होती है, तो मैं 2 बजे आके आगे राशि दीदी का सुनती हूँ, वहां से खुद सीखती हूँ, फिर रात में 9 बजे मैं ट्रेनर इंटर का करती हूँ। बहुत सुंदर बात कही दीदी, संजना दीदी आपने, कि सीखना तो हमारा सतत एक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। आज राजश्री दीदी के इतने सुंदर भाव सुनकर सचमुच अश्रु जैसे आ गए। ये विजय का ग्रंथ है,
और दीदी ने प्रत्येक अध्याय का जिस प्रकार से सूत्र दिए हैं पकड़ने के लिए कि आप अध्यायों को आप कैसे पकड़ेंगे, किस रूप में लेंगे, भक्ति योग को किस रूप में लेंगे, पुरुषोत्तम योग को किस रूप में दैवासुर को लेंगे, तो सारी चीजें दीदी ने इतने सुंदर तरीके से बताई है कि निश्चित ही आप लोगों को और जिज्ञासा बढ़ गई होगी गीता परिवार के दूसरे धाम की ओर जाने के लिए। और जैसे कि संजना दीदी ने कहा, मैं भी L4 रिपीट इसलिए किया कि हर बार जुड़ी रहती हूँ हमेशा। अभी L3 चल रहा है, रिपीट चल रहा है, L1 L2 की क्लासेस चल रही हैं, इसीलिए कि मैं अपनी मेरी जो अशुद्धियां हैं वो मैं ही निकालूंगी। दीदी ने जैसे अभी कहा, राजेश्री दीदी ने, कि ये सब गीता हमारे लिए है, हमारे अंतस में जो परतें हैं उन्हें क्लीनिंग प्रोसेस, इट्स अ क्लीनिंग प्रोसेस। हम अपनी सफाई, अपने भीतर की शुद्धता कैसे लाएं, तो वह प्रतिदिन का काम है। प्रतिदिन जैसे घर की सफाई होती है वैसे ही प्रतिदिन हमारे अंतस की, हमारे मस्तिष्क की सफाई भी आवश्यक है। तो वो राजश्री दीदी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। और संजना दीदी, बहुत अच्छी बात है कि हम हमेशा जुड़े रहें, कोई ना कोई हमें L1 L2 होता जाए और हम वापिस L4 हो गया, फिर से प्रारंभ करना है हमें। ये हम हमेशा ये ध्यान रखें कि छोड़ नहीं देना। L1 कंप्लीट हो गया और छोड़ दिया, ऐसे अभी नहीं करना है। L2 L3 L4 अगेन L1 L2 L3 4, फिर सुचक्षण और वो सब चलने लगा है आजकल तो दीदी ना। तो बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। रचना दीदी, हमारी रचना दीदी के लिए तो रचना दीदी यानी कि हमारी लाइफलाइन होती है ट्रेनर की, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इतने सुंदर तरीके से रचना दीदी ने सब कार्यभार संभाला है कि मुझे बिल्कुल भी समस्या नहीं आई कि समय वेस्ट हो रहा है। और घनश्याम भैया का आभार, जो कि उन्होंने मेरे ऑडियो चेकिंग के काम आसान कर दिए, नहीं तो ऑडियो चेकिंग भी मुझे करनी पड़ती, और भैया ने बहुत अच्छे से कक्षा संभाली। रचना दीदी, आगे चलते हैं। दीदी एक मिनट, मैं राजश्री दीदी का अभिवादन करना चाहता हूँ। राजश्री दीदी, आपको मैं एक महीने बाद पुनः देख के बहुत हर्षित हूँ, और आपका जो मार्गदर्शन मिला वो काम आया, और यहाँ पे दीदी ने उसको आगे बढ़ाया। और सभी का, मैं साधकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बड़े लगन के साथ में सुना और सब अच्छी तरह से याद किया, अच्छे ग्रहण किया, उनको बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने आकर के हमें मार्गदर्शन दिया। थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण दीदी, आपने कितने अच्छे तरीके से सबको बताया है, कितना अच्छे ढंग से आपने उसको एक्सप्लेन करा है कि हम बता नहीं सकते हैं। और मेरा तो ये मन कर रहा है कि मैं आपकी जो क्लास हो वो अटेंड करूं, कि आप जब इतना अच्छा आपकी तारीफ सुन रही हो तो मैं आगे आपकी क्लास जरूर अटेंड करना चाहती हूँ। मैं एक थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगी। रचना दीदी की बड़ी दीदी कल परसों गीता वृत्ति हो गई हैं। रचना दीदी जो और इनकी बेटी जो बैंगलोर में रहती है वह भी कई प्रकार की सेवाएं देती हैं। और सभी साधकों को भी, मैं सुनिए आप सब भी, ये प्रेरणा है सभी के लिए कि रचना दीदी से बड़ी उनकी दीदी है, वो गीता व्रती हुई हैं। उनका प्रण था कि गीता व्रती होने के पश्चात ही सेवा में आऊंगी, अब वो सेवा में भी जुड़ेंगी। और रचना दीदी की बेटी बैंगलोर में है, वह भी कई प्रकार की सेवाएं देती है, वो अपने प्रोफेशन, अपने जॉब के साथ। और उनकी देवती जो है नातन उनकी, वह भी रचना दीदी की सेवा करती है गीता के लिए। इसका मतलब है वो गीता परिवार की ही सेवा करती हैं अप्रत्यक्ष रूप से। उसने भी L4 तक कर रखा है और जिज्ञासु का फुल मार्क्स में अपना एग्जाम से पास कर रखा है, देवती ने, मेरी छोटी ने। जी जी जी। तो देखिए, वो इतना सब कुछ सबके लिए है, करने के लिए। हमारा परिवार इतना बड़ा है कि हमें हर किसी की सेवा की आवश्यकता हर समय होती है। दीदी एक मिनट, ये जाने वाला है 1 मिनट में, तो आप साधकों से बता दीजिए दोबारा जुड़ना है। हाँ, दोबारा जुड़ना है, ये बताइए। सब लोग दोबारा से आइएगा, जिससे कि हम अभी मीटिंग को एंड कर। प्रारंभ करें आगे। जी दीदी, जी दीदी। अब हमारी श्लोक बता, श्रीमती प्रतिभा शर्मा दीदी श्लोक बोलेंगी। जय श्री कृष्णा। मैं सिर्फ 2 मिनट के ही बोलूंगी, लंबे हैं लेकिन मैं इनको थोड़े शुरू के ही बोलूंगी। पुण्यो श्लोको नलो राजा, पुण्यो श्लोको जनार्दन, पुण्यो श्लोका च वैदेही, पुण्यो श्लोको युधिष्ठिरः,
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेत वर्षशतं साग्रमृत्यु विवर्जितः कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्तया नलस्य च ऋतुपर्णयस्य राजऋषे कीर्तिनं कलिनाशनम् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तिनेन पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तिनेन शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तिनेन माद्री कुतौ कथ्यतान्न भवन्ति रोगाः वाराणस्यां भैरवो देव संसार भय नाशन अनेक जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति वाराणस्यां पूर्व भागे व्यासो नारायण स्वयं तस्य स्मरण मात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान भवेत् वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती तस्याः स्मरण मात्रेण सर्वदा विजयी भवेत् वाराणस्यां उत्तरे भागे सुमन्तूनां वै द्विजः तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत् वाराणस्यां दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत् उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम् प्रातरेव पठे नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वन्तरी रथाश्विनौ पंचैतान् स्मरे नित्यं व्याधिस्तस्य न जायते कपिला कालयो नन्तो वासुकिस्तथा पंचैतान् स्मृतो नित्यं विषबाधा न जायते हरं हरिं हरिश्चंद्रं हनुमंतं हलायुधं पंचकं वै स्मरे नित्यं घोर संकट नाशनम। जय श्री कृष्ण। दीदी थोड़े थोड़े लोग बोलिए और उनका ना आप थोड़ा थोड़ा सा व्याख्या सी कर देती तो ज्यादा अच्छा लगेगा जिससे कि सबको प्रातः स्मरण श्लोक है जो कि हमारी ये पुण्य आत्माएं जो हुई उनका सिर्फ नाम लेने से ही हम जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं सबको सुबह व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजते हैं तो अपनी सुप्रभात करने के लिए अपनी स्वयं की एक अच्छा जीवन हमारा आगे चले और हम अपने सुबह प्रातः काल उठ के हम अपने आप के लिए कहें और इन लोगों का नाम लें और हमारा जो जैसे वाराणसी जो है वो तो मतलब शंकर भगवान की नगरी है और वहाँ के पश्चिम भाग में पूर्व भाग में उत्तर भाग में दक्षिण के सारे भागों को हम स्वयं स्मरण करें तो हम उसके व्यास बढ़ते हैं। आगे के पार्टिसिपेंट को टाइम देते हैं क्योंकि फिर उनके हाँ बहुत सुंदर बात कही प्रतिभा दीदी ने कि प्रातः स्मरणीय श्लोक है ये तो सभी को चाहिए कि YouTube गूगल करके आपके पास ना हो तो आप PDF निकालिए और जैसे कि प्रतिभा दीदी ने कहा ये बहुत सुंदर श्लोक हैं जिनका प्रत्येक को सुबह अगर पाठ कर सके तो बहुत अच्छा अच्छे संस्कार। सुंदर दीदी बहुत आभार आपका। अब कविता राखी बंसल दीदी कविता बोलेंगी। उन्होंने अपने आप से कोई कविता लिखी है। राखी बंसल दीदी आप अनम्यूट हो जाइए अपने आप से। राखी बंसल दीदी हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण दीदी, सभी को जय श्री कृष्ण। दीदी ये कुछ पंक्तियां मेरी बेटी ने लिखी है, वो भी गीता क्लासेस लेती है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, शिव की भक्त हूँ, कृष्ण उपासक हूँ, हनुमान चालीसा भजती हूँ मैं, सिया राम की दास हूँ। अरदास यही मैया से मेरी, बनूं हर जन्म मैं हिंदू में। अरदास यही कन्हैया से मेरी, यहूं रहूं हमेशा उनके चरणों में मैं। राम की रामायण गाना मुझे अच्छा लगता है, कृष्ण की गीता से ही तो मेरे जीवन का काम चलता है। ग्रंथ है मेरे इस धर्म में इतने कि पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाए। सबको पढ़ने के लिए एक जीवन काफी कहाँ, 100-200 कुर्बान हो जाए। जय श्री कृष्ण। गर्व है कि मैं हूँ। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर, बच्ची ने बहुत सुंदर लिखा है। धन्यवाद। अब सारिका दीदी ने अपना योग का वीडियो बना के भेजा है, उसका मैं प्ले करती हूँ।
हरे कृष्णा। आज मैं आपको योग के बारे में बताने वाली हूँ। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। योग शब्द ये शारीरिक, मानसिक, ध्यान और मुद्रा इन सबको जोड़ता है। आज मैं आपको मंडूकासन के बारे में बताने वाली हूँ। मंडूकासन ये शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना हुआ है। मंडूक मतलब मेंढक और आसन यानी योग मुद्रा। इसमें ये स्थिति में जब आप अंतिम पड़ाव पर आते हैं तब आपका शरीर मेंढक की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम मंडूकासन है। इसके लाभ ये उदर रोगों में और सर्वोत्तम डायबिटीज के पेशेंट में सर्वप्रथम लाभदायक है। ये आसन से अग्नाशय यानी पैनक्रियास, इसमें से इंसुलिन का स्राव बढ़ता है, इसीलिए ये आसन डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। हृदय रोगों में और उदर के रोगों में यानी पेट की कोई भी बीमारियां हो, गैस, अपचन, ये सब में लाभदायक है। इसे कब नहीं करना चाहिए? ये आसन खाली पेट ही करना है। अगर आप शाम को ये आसन करना चाहते हो तो दोपहर का खाना पचने के बाद या कम से कम 6 घंटे का अंतर के बाद ही आसन करें। चलिए मंडूकासन करते हैं। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन के लिए दोनों पैर की एड़ियों को पीछे ले जाएं, इसे वज्रासन कहते हैं। बाद में मुट्ठी आपको बनानी है। इसमें अंगूठे आगे की तरफ लेकर चारों उंगलियों से दबाते हुए मुट्ठियों को नाभि की तरफ लेते हुए जाए। इस आसन में आपको श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुके, नेत्र सामने की तरफ रखें। ये आपका मंडूकासन है। जब श्वास लेने की इच्छा हो तब धीरे से श्वास लेते हुए सिर ऊपर लेते हुए श्वास ले और मुट्ठी खोल दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर आसन बताया। दीदी कब नहीं करना चाहिए ये भी मेंशन कर देंगे तो साधकों को सरलता रहेगी। आप ग्रुप में डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे। और न्यास लेना है दीदी, गोपाल भैया को कर सकते हैं अगर जी। वो समापन प्रार्थना लास्ट में लेंगी ना? न्यास बोल रहे हैं, गीता जी का न्यास। न्यास जी। गोपाल भैया आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। शुरू करूं? जी जय श्री कृष्ण। जी जी प्रारंभ कीजिए। हरि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ करन्यासः। ओम अस्य श्री भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छंदः। श्री कृष्ण परमात्मा देवता असोस्यानन वसोस्तम प्रज्ञावादांस भासते इति बीजम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजीति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचीति कीलकम्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति इत्यगुष्टाभ्यां नमः। न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुति तर्जनीभ्यां नमः। अच्छेद्यो दायो यत्मक्लेद्यो शोषेव च इति मध्यमाभ्यां नमः। नित्य सर्वगतस्त्रारुचलोऽयं सनातन इति नामिकाभ्यां नमः।
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यासः अतर्द्याद्विन्यासः नैनं छिन्दन्ति सत्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुति शीर्षे स्वाहा। अच्छेद्योऽयं क्लेद्योऽयं शोषेव च शिखाय वसट नित्य सर्वगतस्त्रारुचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम्। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश इति नेत्राय वोषट। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट्। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री श्री बहुत कृष्ण सुंदर। जी। अच्छे भैया ने से एक न्यास बताया। आप सभी जानते हैं जब हम अनुष्ठान पूजन में बैठते हैं तब न्यास किया जाता है, तो यही भैया ने न्यास करके बताया है आपको। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मी भैया लेफ्ट हो गए हैं, वो उन्हें क्लास में जाना था। हाँ भैया, पहले आप अपना ले लीजिएगा। चले गए घनश्याम हैं भैया भैया। चले गए। हाँ हाँ, क्लास में आ जाएंगे, मैसेज कर देते हैं। अब है मनोगत। श्रीमती सुमिता शर्मा दीदी, अपने मनोगत उन्होंने कुछ लिखा है, आप बोलिए दीदी। अपने को अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करिए। दीदी बोलिए, सुमिता दीदी, सुमिता शर्मा दीदी। आया, गुस्सा कम हो गया। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। मैं सुमिता शर्मा आपके सामने अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहती हूँ। उसमें कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। गीता को साक्षात भगवान की वाणी भी बताया गया है। गीता को अच्छे से पढ़ने की जिज्ञासा जब से मेरे मन में जगी, मानो हरि ने हाथ पकड़कर गीता परिवार से मुझे जोड़ दिया। मैंने जब से क्लास ज्वाइन करी, मेरे भीतर काफी परिवर्तन आया। मन शांत रहने लगा, मेरे गुस्से पर अंकुश लगा। गीता पढ़ते रहना, समझते रहना। गीता क्लास जब से ज्वाइन करती हूँ तो मन में एक अजीब सी खुशी होती है। समय का चक्र इतना जल्दी आगे बढ़ता है कि L1 कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। आप सभी गुरुजनों के चेहरे पर एक आभा बिखेरती हुई छवि हम साधक को बार बार त्रुटि करने पर भी बिना क्रोध के उसे सहनशीलता से समझाना और साथ ही साथ हमारी हिम्मत बनाना कि आप कार्की जी की ऑडियो से अभ्यास कीजिए। निशा दीदी, घनश्याम भैया इतने प्यार से हमें बोलते हैं कि ये आपके शब्द हमारी हिम्मत बन जाती है। इससे रचना दीदी का स्क्रीन के पीछे से अपनी मधुर वाणी से हमारे नाम को बुलाना, ऐसा लगता है कि हमें क्लास में हमारी अटेंडेंस ली जा रही है। आप सभी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आप जो भी कार्य करते हैं पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, सभी अपनी पूरी ऊर्जा से लग जाते हैं। उस कार्य को सफल करने में हम सभी को आपसे कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। आप सभी घनश्याम भैया, निशा दीदी, रचना दीदी, राजश्री दीदी और जो भी हमारे आज आए हैं यहाँ पे दीदी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दीदी, बहुत 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 ही अच्छा मनोगत आपने व्यक्त किया है और बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने सबके लिए बोला है। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। अब दूसरा पड़ाव भी पार करिएगा ऐसे ही।
और एक एक श्लोक धीरे धीरे करके इनको याद भी करना शुरू करिएगा। अब श्रीमती जयप्रभा दीदी, आपने अपनी रंगोली बनाई है क्या? तो आप दिखा सकती हैं जयप्रभा दीदी। दीदी मैं शेयर नहीं कर सकती, मैंने मैडम को भेज दिया था बच्चों से बनवा के, पर मैं शेयर, मेरे को शेयर करना नहीं नहीं, आता। वो तो दीदी क्लिप्स ऐसी आई टूटी टूटी, वो तो शेयर नहीं की जा सकती थी। तो आप ना उसको, आप जहाँ पर है आपका मोबाइल वहां ले जाए, अगर मोबाइल से ज्वाइन है नहीं नहीं तो चला जाए, आपको घर में ही है मेरे, तो मैं बनाती हूँ, जहाँ आपने बनाती बनाया है ना, जहाँ आपने बनाया है वो प्लेस पे आप वीडियो आपका मोबाइल रख दीजिए, तो हाँ वहां जी, से दिख जाएगा। हाँ, हाँ ऐसे कर लीजिए, क्योंकि वो ये शेयर देखिए, करने, जी, टूटी टूटी ये क्लिप्स थी, वो शेयर नहीं हो सकती थी। देखिए, ये देखिए, ये सारी मेरी अपनी हाथ की बनाई हुई है। ये दीदी सारी वीडियो ऑफ पेंटिंग हो गया है, आप नहीं दिखाई दे रहे हो, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। करती है एक मिनट, शायद हो गया। हाँ, हो गया। अब दिख बस रहा है? अच्छा, जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बना। पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग्स मेरी बनाई हुई है। बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप अभी भी इतने एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत मैं अच्छी कुछ बात ना, है जी। ये बुद्धा आपको तो मैंने पेंसिल कलर से बनाया है। ओह, बहुत सुंदर। ये किशन जी और राधा किशन देखिए। अच्छा, हाँ हाँ बहुत हाँ, सुंदर है, सुंदर, बहुत अद्भुत। सुंदर पेंटिंग है आपकी। ये कमल का फूल। बहुत सुंदर है दीदी, बहुत सुंदर। ये दीदी देखिए, आपका फिर से वीडियो बहुत ये सुंदर बना। फिर किशन जी, आपने ये गणेशा नहीं देखे होंगे शायद, ये देखो। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत टैलेंट है आप में, तो बहुत ईश्वर के, सरस्वती माँ का कृपा है आपके ऊपर, इतना सुंदर आपका चलते हैं रंग, बहुत सुंदर। मेरा आदि तो पेंसिल कलर से ही बनाए हुए हैं। बस बहुत मैं बच्चों को सिखाती रहती हूँ, ऐसे मैं अब रिटायर्ड हो गई हूँ, मैं वैसे तो 40 साल नौकरी करी है, अभी रिटायर होके बस ये बच्चों के साथ यही करती रहती हूँ। ग्रैंड सन है, डॉक्टर है मेरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट है श्रीमती प्रभा जाजू दीदी, एक भजन सुनाइए। श्रीमती प्रभा जाजू दीदी, आप अपना वीडियो ऑन करिए, माइक। लेकिन भजन आप बस छोटे उसमें सुनाइएगा, पूरा मत लीजिए, एक अंतरा ही लीजिएगा, क्योंकि अभी सभी पार्टिसिपेंट को करना है। प्रभा दीदी, क्या है नहीं शायद प्रभा दीदी जी, प्रभा दीदी नहीं है, हाँ नहीं है। प्रभात दीदी नहीं है। हाँ, अच्छा, अब सपना मिश्रा दीदी अपना रुद्राष्टकम श्लोक बोले। सपना मिश्रा दीदी, वो भी नहीं है क्या? है, सपना दीदी तो है। सपना दीदी अनम्यूट हुई है। आप बोलिए, रुद्राष्टकम सुनाइए। सपना दीदी, आप बार बार अनम्यूट क्यों हो जा रही हैं? म्यूट हो गई। हाँ बोलिए। क्या आवाज नहीं आ सपना रही है? फिर से म्यूट हो गए हैं आप, पुनः म्यूट हो गए हैं। अगली टर्न आप के अपने लिए किसको रेडी रहना है? अगली टर्न जिनकी है वो रेडी रहे प्लीज, क्योंकि अब हमारी राम 20 मिनट में मीटिंग समाप्त होने वाली है फिर से पुनः। यशिका दीदी अपने तैयार है इसके बाद राम स्तुति के लिए। सपना दीदी जल्दी बोलिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशमाशं भजेऽहम्।
आवाज नहीं आ रही है बोलिए, आपकी। नहीं बंद हो गई दीदी। हाँ 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 दीदी। हाँ निराकार प्रियम निराज्ञां गिरीशं करणालं महाकालकालं निराकार संसार पारं नतोऽहम्। कृष्ण दीदी। जी, स्तुति पूरी कर लीजिए। दुरागार संसार पारं नतोऽहम् द्विशङ्का गौरं गम्भीरम् मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सद्भाल बालेन्दु कंठे। चलिए ठीक है, शिव जी को प्रणाम करते हुए इसे यहीं विराम देते हुए आगे करते हैं। बहुत सुंदर। जय कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण जी। आज के आनंद उत्सव में उपस्थित सभी गुरुओं को मेरा नमन और सभी साधकों का आभार। मैं राम स्तुति सुना रही हूँ और मेरा नाम यशिका गुप्ता है। राम स्तुति थोड़ा लंबा समय लेगी तो मैं 4 ही छंद बोलकर रुक जाऊंगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कंजारुणम कांदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वांश निकांदनम रघुनंद आनंद कांद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। अब एक रह गया है भक्ति गीत सविता दीदी का। सविता दीदी भक्ति गीत है आपको। सविता दीदी भक्ति गीत है। सविता दीदी बोलिए। हाँ मेरा है। हाँ भक्ति गीत। दीदी बोल चुके हैं, दीदी का हो गया है ना। हाँ मैं बोल दिया भजन। हाँ अच्छा, दीदी का हो गया है ना। तो अब किसी और को कुछ अपना करना है वो आप बोल सकते हैं, जो भी है। और कोई इसके बाद अगर राजकुमारी दीदी आपको कुछ बोलना है आप भी बोल लीजिए। हो तो फिर समापन प्रार्थना लेके हनुमान चालीसा लगा लेंगे दीदी। दीदी मैं लक्ष्मी अष्टकम बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्र उवाच नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोरासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे
सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदाये देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनि मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर लक्ष्मी जी की स्तुति है। दीदी गीता परिवार से जुड़े मेरे को साल भर हो जाएगा। मैं सेकंड बार वापस से रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि मैं उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए दीदी मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। अभी आप पुनः ज्वाइन करेंगी L1 की, फिर से नया बैच स्टार्ट होगा तो? या अभी दीदी L2 में जाएंगी, या तो L2 में चले जाइए सीखने, तो ये हमेशा सीखते रहेंगी आप। दीदी एक्चुअल में मैं जब मन में धीरे धीरे पढ़ती हूँ तब तो बहुत शुद्ध मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, बट जब जोर से पढ़ती हूँ ना तो रंग हो जा रहा है। दीदी अभ्यास से हो जाएगा। काकी जी के डेली ऑडियो से अभ्यास करें, और जब भी आप अभी आप L2 जाएंगी तो L2 में भी डेली के श्लोक चेकिंग के लिए भेजिए, चेकिंग के लिए भेजिए, और जो भी त्रुटि उसमें बताई जाती है उसको रिमूव कीजिए, उसको प्रयास कीजिए कि आप उसको हटा के फिर से बोले। अगर आप वो त्रुटि के साथ ही बार बार अभ्यास करेंगी तो त्रुटि तो निकलेगी नहीं, है ना? हाँ, वही। हाँ। ने कहा कि ऐसे पढ़ना है, तो आपके ट्रेनर आपको बताएं तो आप उसी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें सबसे सुंदर छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम ध्यान रखें सीखते समय, तो हम शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं। हमारी ट्रेनर क्या बोल रही है केवल उसको ही ध्यान से सुनना है, केवल उसको ध्यान से सुनना है, और जो सामने लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना है। तो जब हम सुनेंगे वही सामने लिखा हुआ होगा और वही हमें बोलना है, वही हमें बोलना है। तो जो पढ़ना, सुनना और बोलना, तो तीनों को जब मैच हो जाएगा वो तो उच्चारण भी सही हो जाएगा। ठीक है? हाँ दीदी L2 का रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका? सभी नहीं, का अभी L2 नहीं हुआ दीदी, अब करती हूँ मैं वापस से। हाँ, वैसे तो वो ऑटोमेटिक प्रमोशन है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपको टाइम चेंज करना हो तो आप टाइम चेंज कर सकते हैं। अभी जो नया बैच आएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होने को, आप अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे उसमें, जो नई प्रक्रिया है, तो ऑटोमेटिक L2 में चली जाएंगी। आप समय अपने अकॉर्डिंग उसमें सेलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। छोड़िए नहीं, आ जाएगा, बहुत अच्छा बोलने लगी है। बस दीदी ये तो याद भी नहीं हो पाता, मुझे ऐसा लग रहा मैं 15वां अध्याय जो है वो हमेशा पढ़ती हूँ डेली सुबह, जब से गीता परिवार से जुड़ी हो रही है अध्याय हुए है मेरा, तो मैं डेली पढ़ती हूँ। तो मुझे ये लगता मैं तो बहुत सही पढ़ रही हूँ, बट जब आपके सामने पढ़ते हैं ना तो पता नहीं क्या होता है कि सब ब्लाइंड हो जाता है। होता है, वो सब मत सोचिए आप तो बस करते रहिए, अपने आप सब ठीक होने लगेगा, अपने आप सब ठीक होने लगेगा, है ना जी? ठीक है, ठीक। आप इतने प्यार से समझाते हो तो वैसे ही बहुत इच्छा होती है बस करते रहो, हमेशा करते रहिए, बस करते रहिए, अच्छे से सब अच्छे से हो जाएगा, है ना? थैंक यू दीदी, जय श्री कृष्ण। आज ही भेजिए, आप अपना ऑडियो बना के आज ही भेजिए पहली बार, ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक है भैया। देखते हैं उसमें कोई कमी होगी तो बताएंगे आपको, वरना फिर ठीक वीडियो है में भैया, भेजना है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू। यशिका दीदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपने हैंड रेस कर रखा है, नहीं तो मैं फिर हनुमान चालीसा लगा। जी यशिका दीदी आपने अपना हैंड रेस कर रखा है, बोलिए। दीदी मैं अपने कुछ दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं पिछले 17-18 सालों से गीता पढ़ रही हूँ, प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ती हूँ। मैं अभी तक उसका हिंदी अनुवाद ही पढ़ती थी, उसका महात्म्य और हिंदी अनुवाद पढ़ती थी। कभी मैंने संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़े और ना ही कोशिश की थी आज तक पढ़ने की, परंतु प्रथम बार गीता के ये दोनों अध्याय संस्कृत में सीख करके, इतने सालों से तो गीता पढ़ करके आपके जीवन में बहुत बदलाव आ चुका था, मेरे जीवन में बहुत मन की शांति है। और अब संस्कृत में पढ़ करके दिन भर, ये हाल है कि वही संस्कृत के श्लोक दिन भर मुंह से निकलते हैं, कहीं आधा, कुछ छोटा सा, कुछ जो भी शब्द हम सीख रहे हैं वो अपने आप जबान पर आ रहे हैं। जो पहले हमारे गाने चलते रहते थे मुंह में, अब वो संस्कृत के श्लोक आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह रहता है। सुबह से क्लास होती है, फटाफट लगता है घर के काम निपटा लो, क्लास अटेंड करनी है, मिस नहीं करनी है किसी भी तरीके से। तो बहुत आनंद आ रहा है। स्पेशली निशा दीदी को, घनश्याम भैया को, रचना दीदी को मेरा बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने समझाया है, बहुत अच्छा किया है। रचना दीदी ने कोऑर्डिनेट किया है, बहुत आभार आप लोगों का, बहुत आभार। नमस्ते दीदी। ऐसी आप गाती रहेंगी ना श्लोक तो याद हो जाती है, आप सारा दिन
कोई हाँ चीज रहेगी नहीं फिर। हाँ आप थोड़े इसको थोड़े अपने दिमाग में सोचती रहिएगा तो वो ऐसे ही याद हो जाती है, हाँ पता ही नहीं चलता कब याद। दिमाग में पीछे प्ले करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं श्लोक। है ना, बहुत सुंदर। ऐसे ही लर्न हो जाएगा, आगे चलते जी रहिए। जी हाँ भैया आपको कुछ बोलना है? नहीं तो फिर मैं दीदी, नहीं, प्रार्थना के बाद हनुमान चालीसा लीजिएगा, है ना। हाँ हाँ। गोपाल गोपाल भैया आप समापन प्रार्थना बोलिए। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं प्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। सभी लोग म्यूट रहते हुए हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे और उसके पश्चात हमारी मीटिंग समाप्त होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे
असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हाँ दीदी, 1 मिनट मैं बोलना चाह रहा था। हाँ भैया बोलिए। हाँ, एक तो सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम का, सेवी टीम और खासकर निशा दीदी और रचना दीदी का, और सभी साधकों का जिन्होंने बहुत मनोयोग से इस क्लास को ने उससे अटेंड किया है। और अभी सबको ये मैं कह रहा हूँ कि भाई आप आज कल में ही अपने वीडियो बना के भेजिए। जिनको तकलीफ आ रही है वो अपना ऑडियो आज भेज दें और 1-2 दिन में करके अपने जितने भी वीडियो तुरंत भेजें, ताकि आपको बहुत ही अच्छा सा सर्टिफिकेट मिले और हमें बड़ी खुशी हो। हमारा भी काम इसमें मतलब हमको आपको सर्टिफिकेट देके बहुत आनंद आएगा और आपकी यात्रा भी सफल होगी, पूरा धाम पूरा हो जाएगा। तो यही मेरा कहना है कि जिसको तकलीफ आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, वो अपना ऑडियो आज भेज दें और जिनको क्लियर है वो अपना वीडियो भेज दें। तो इसको 1-2 दिन में ही करिए। थैंक यू, सभी का आभार बहुत बहुत। निशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अभी सभी ने हनुमान चालीसा जी का पाठ किया। आप सभी को विदित होगा कि रामलला विराजने वाले हैं जनवरी में अयोध्या जी में। जो उनकी प्रतिष्ठा होगी तब हनुमान जी के चरणों में यह राम प्रतिष्ठा ऐप जो बना है ये हमारे गीता परिवार का है। आप इसको प्ले स्टोर से राम प्रतिष्ठा ऐप ऐसे करके डाउनलोड कर लीजिए। आप हो सकता है दीदी आपके पास लिंक आई है क्या? अपने पास रचना दीदी लिंक आई है क्या? दीदी इस टाइम में देख लूंगी, मेरे पास अभी हाँ है नहीं, हाँ ठीक है। ये आप इसे देख सकते हैं, राम प्रतिष्ठा ऐप है ना। उसपे आपके सारे हनुमान चालीसा जितने भी आप करेंगे वो उसमें आपको ऐप में हनुमान चालीसा का राम प्रतिष्ठा ऐप डाउनलोड कीजिए। प्रतिदिन